साइमिन बानो, कहाँ से हैं? बहराइच और लखनऊ माँ भगवती कॉलेज से। ये बताइए, आज 135वीं जयंती है बाबा साहब की और योगी जी खुद आ रहे हैं यहाँ पर, आज कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं उन्हीं का। हाँ लग रहा है कि योगी के आने के बाद कुछ बदला उत्तर प्रदेश में? हाँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव? सिस्टम में इतना कुछ बदल गया, हर चीज़ तो बदल रही है। अब सब लोग पढ़ रहे हैं, गांव के लोग पहले नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ रहे हैं वो लोग। तो जागरूकता आ रही है मतलब गाँव में। हम्म। जैसे बाबा साहब हो गए, इन सबको जो आगे करने का कार्य है, इन सबकी जो मूर्तियाँ बनाने का कार्य है, हर विधानसभा में चल रहा है। कुछ फ़र्क पड़ेगा जो बच्चे उनसे शिक्षा लेंगे? हाँ, सब लोग देखेंगे, सीखेंगे उनसे बहुत कुछ की शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, यही सब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रचना चंद्र। क्या कहेंगी आज का जो जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है उसमें सीएम आने वाले हैं, क्या कहेंगी? देखिए, सीएम जी का तो रिकॉर्ड है कि जब भी हमारे यहाँ जयंती होती है भीमराव अम्बेडकर जी की, हर साल वो आते हैं और उन्होंने ही अपने जितनी भी राजनीति टाइम जो उनका दौर चल रहा है, इसमें उन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है, जो उन्होंने हमारे बाबा साहब को बहुत बड़ा ज़्यादा सम्मान दिया है, जो कि आज तक किसी भी राजनीति क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने हमारे बाबा साहब को सम्मान दिया है। तो हम लोग उनको बहुत ही ज़्यादा उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया और हमारे बाबा साहब को अपना समझा, और उनकी जो भी संवैधानिक जो भी चीज़ें हैं उनको भी वो फॉलो करते हैं, समझते हैं और हमारे यहाँ आकर उनको संबोधित करते हैं। ये चीज़ हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्टेडली थैंक यू बोलते हैं। और मैं अम्बेडकर सभा की महिला अध्यक्ष हूँ और मैं हर साल यहाँ उपस्थित होती हूँ। तो मैं बाबा साहब से मिलती हूँ, जब मंत्री जी से मिलती हूँ, महाराज जी से, तो उनसे भी जब भी बात होती है तो वो हमसे हमेशा यही कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति या बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की तस्वीरें आप लेके आएँ, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते। इस वजह से हम लोग को भी पता है कि शायद भाजपा सरकार में ही ये मुमकिन हो पाया, वरना तो इस तरह का ये भव्य प्रोग्राम नहीं हो पाता था। क्योंकि अब अगले साल चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, चुनाव देखकर पीडीए का समीकरण नहीं, देखिए चुनाव देखकर तो ऐसा नहीं है। अभी के 5 साल पहले क्या चुनाव था? क्या कुछ भी नहीं। अभी 2 साल पहले का कोई चुनाव था? कुछ नहीं। तब भी बाबा साहब का ये प्रोग्राम योगी जी के उनके संदर्भ में हमेशा अच्छे से मनाया गया है और कोई भी दिक्कत नहीं। वो हर साल आते हैं, उनका रिकॉर्ड कभी टूटा ही नहीं है कि हर साल उनको आना ही आना है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। विपक्ष एक तरफ पीडीए का समीकरण लेके चल रहा है कि पीडीए उनके साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, तो क्या इससे योगी आदित्यनाथ को असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इससे हम लोगों को या योगी जी को कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग को पता है वो उनका जब कोई इलेक्शन का टाइम नहीं होता है तो बाबा साहब को वो किस तरीके से नेगलेक्ट करते हैं, किस तरह से अपनी तस्वीर में उनकी तस्वीर लगाकर उनको अपना बराबरी बताते हैं, और बाद में जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो उसके बाद वो ये दिखा रहे हैं कि बाबा साहब के वो बड़े अगुवाई बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे बिल फाड़ना और हम लोगों के आरक्षण को ना देखना, ये सब चीज़ें हम लोगों को सब कुछ पता है और हमारे महाराज जी को भी अच्छे से जानते हैं वो कि वो किस तरह के हैं। अभी अगर वो दिखा रहे हैं कि वो जगह जगह जाकर बाबा साहब को माला अर्पण कर रहे हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जनता अच्छे से समझदार है, समझती है कि क्या चीज़ किस समय में वो करते, और जब मीडिया जब इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं होता है तब वो क्या करते, ये सब जनता भी देखती है और सारे लोगों को पता भी है कि अखिलेश जी कब गरमाते हैं और कब वो ठंडे बैठे होते हैं। तो हर विधानसभा 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में, हर विधानसभा में 10-10 जो मूर्तियां हैं उनका जो कायाकल्प है वो किया जा रहा है। कितना जी की वजह से ही हो रहा है। इसके पहले कौन कर रहा था ये चीज़? इसके पहले तो मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, छप्पर की और ऊपर की बाउंड्री की या वॉल की, लिंटर की तो कोई बात हुई नहीं थी आज तक। और कितने जगहों में तो बाबा साहब के नाम की, बाबा साहब की वाइफ के नाम की जगह थी, वो तो अखिलेश जी नहीं हटवाई है। अब महाराज जी के आने पर जगह जगह का नाम बदला जा रहा है, उनकी बाउंड्री वॉल करवाई जा रही है, उनकी मूर्तियां जगह जगह लगवाई जा रही हैं। अनिवार्य कर दिया गया है कि हर एक ऑफिस में बाबा साहब की पोस्टर होने बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ पहले तो कभी नहीं हुआ। अखिलेश जी अभी जन्मे हैं क्या जो वो इस तरह की बात करते हैं? जब इलेक्शन होता है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं उनके पैतरे कैसे हैं, और जब इलेक्शन होता है तभी वो जागते हैं, बाकी टाइम वो सोते रहते हैं, तब उनको जय भीम या बाबा साहब दिखाई नहीं पड़ते। क्या नाम है? हमारा नाम है बौद्धमती विमला देवी। अच्छा, क्या कहेंगी आज का जो प्रोग्राम है, योगी जी आ रहे हैं, 135वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या
हम 125 जयंती पे बाबा साहब को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए कहना चाहेंगे कि फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, रात ने सितारों की कहानी लिख दी, और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हम भारत के लोगों की जिंदगानी लिख दी। तो आइए इस बाबा साहब की 135वीं जयंती पे माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ये कार्यक्रम यहाँ बाबा साहब के अस्थि कलश पे बहुत ही सराहनीय योग्य है और हमेशा ये कार्यक्रम होता रहे। 403 विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ ने जैसे कहा है कि हर विधानसभा में जैसे गुरु रविदास जी थे, बाबा साहब थे, इन सभी की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण होगा। 403 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो क्या बढ़िया काम कर रही है इस समय सरकार? जी जी, बहुत बहुत अच्छा। बाबा साहब का नाम, हमारे महापुरुषों का नाम, जितने भारत में जन्मे सभी महापुरुषों का नाम हो रहा है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। बहुत ही सराहनीय कार्य है कि कम से कम हमारे महापुरुषों का इतिहास जागेगा। तो कहते हैं कि जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाते हैं फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो कहते हैं कि संविधान की इस समय अवहेलना हो रही है, संविधान खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है। ये खतरा पैदा वाले करने वाले कौन लोग हैं, उनको पकड़ा जाए। हमारी समझ से तो ऐसा कुछ नहीं है। संविधान हमेशा रहा है, रहेगा। अब ये बताइए, भगवान तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उन्होंने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनिए, और उन्होंने कहा था कि उनका दूसरा नाम विश्व मोहिनी है, और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति तो इधर उधर खूब भटकता है लेकिन अपनी बुद्धि की शरण में नहीं जाता है। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, तर्कशीलता के ताज, कलम के कानून, कानून के देवता, 9 भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, संसार के सूर्य, पूर्वा के चंद्रमा, 9 भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, बाहुबली, संविधान के धुरंधर, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करते। मेरा निशा निकता। क्या कहेंगे, आज योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर, उनके आने से कुछ बदला है दलित समाज में? हाँ, बहुत बदलाव है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के आने से बहुत बदलाव होता है। 135वें जन्मदिन पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बदलाव हुआ है, क्या देखती हैं आपकी? जो दलित समाज था पहले पिछड़ा हुआ था, अब आगे आ रहा है। हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा का अधिकार मिल गया है, औरतों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। जिस तरह का कार्य समय मुख्यमंत्री कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सविता वर्मा। कहाँ से हैं आप? हरदोई। क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम हमारे साथ हमारे कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी आने वाले हैं, उस बारे में यहाँ पे बातचीत होगी, चर्चा होगी, और भीमराव अम्बेडकर साहब का यहाँ जयंती मनाया जा रहा है, उसी समारोह में यहाँ कार्यक्रम रखा गया हो। अच्छा, प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में अब बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास और ज्योतिबा फुले जैसे महान जो समाज सुधारक थे, उनकी प्रतिमाओं का और स्मारकों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा जो बच्चे हैं उनमें? हाँ, जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उनको एक नई सीख मिलेगी कि पहले कैसा यहाँ पे था, अब क्या यहाँ पे चेंजेस या फिर बदलाव हुए हैं। तो जो बच्चे आने वाले हैं या फिर नई पीढ़ी आने वाली है, उनको इस बारे में सीख मिलेगी कि कैसा यहाँ पे बदलाव और ज़्यादा हो सकता या हुआ है। मेरा नाम है शकुंतला। कहाँ से हैं आप? मैं तो श्रावस्ती ज़िले से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी, जैसे कल एक महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था, वो पास हो गया है, क्या कहेंगी, कितनी खुशी है इसमें? बहुत ज़्यादा खुशी है। कुछ बदलेगा इससे महिलाओं के लिए? हाँ सर, बदल सकता है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो हो सकता है कि बदल जाए। हाँ, नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया है इसको। शक्ति आगे बढ़ जाए। हाँ इस टाइम कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? जी, मैं तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती ज़िले में मैं काम कर रही हूँ, समूह सखी के पद पे कार्य कर रही हूँ। और उसी के पद से मेरे को समुदाय शौचालय केयरटेकर का पद मिला हमको। उसमें 6000 सैलरी थी, तो 10 लोग मिलके कर रहे थे। 10 लोग का एक समूह बना था, तो 10 लोग एक मिलके साथ में कर रहे थे। तो सारी दीदियाँ पैसा मांग रही थी, सेक्रेटरी प्रधान भी मांग रहे थे, बीच बीच में तमाम सारे लोग समस्या मांग रहे थे। इसीलिए हम लोग सीएम साहब भी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया
जी बढ़िया कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज 135वीं जयंती है बाबा साहब? बहुत अच्छा लगा भैया। कैसा काम इस समय मुख्यमंत्री कर रहे हैं दलितों को आगे लाने का, संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत सुंदर। जिले में हर जो विधानसभा है उसमें 10-10 मूर्तियां बाबा साहब की लगेंगी, इस तरह का आह्वान किया उन्होंने। और 403 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिली भैया। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं भैया। मेरा नाम सरस्वती शर्मा है। कहाँ से आप? वैसे तो मेरा जो जन्म हुआ था वो सासाराम बिहार के क्षेत्र से हूँ, मतलब उस मिट्टी से वहाँ से आई हूँ। मेरी माता जी ने बड़े संघर्ष से मुझे पढ़ाया लिखाया। आज मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट का मतलब एडवोकेसी का काम करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमें आज़ादी और स्वतंत्रता मिली है, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष बाबा साहब का ही है, तभी हम जैसी महिलाएं पढ़ पाएँ, एक कलम छू पाएँ। क्योंकि बहुत समय पहले हमें तो अपना स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन कलम से लेकर आकाश की सैर तक उन्होंने ही हमारा इतना बड़ा सपना पूरा किया। वो है नहीं, लेकिन उनके द्वारा हम अपने सपने को जी सकते हैं और आगे जो भविष्य में अपने बच्चों को भी ये जीवन दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से। हम तो तरह का काम इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर। प्रदेश के जो 403 विधानसभाएं हैं उन सभी में रविदास, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे महान जो समाज सुधारक हैं उनकी प्रतिमाओं का जो विकास हो रहा है, क्या ये सराहनीय काम लगता है? क्या अब बच्चे क्या सीखेंगे? विचार को बढ़ाने के लिए प्रतिमा तो होनी ही चाहिए और पुस्तक में उनकी तस्वीर और उनके बारे में वर्णन और व्याख्या भी होना चाहिए। अगर हम अपना इतिहास अगर भुला देंगे तो हम अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आजकल की जो शिक्षाएं चल रही हैं वर्तमान समय में उससे बच्चे थोड़े भटक जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी जो संस्कृति विचारधारा है और इतिहास में जो दबे हुए हैं विचार, उनको उभार कर लेके आना है, जिससे कि स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ मानसिकता वाला ही हम अपने भविष्य को कुछ अच्छा विचार दे सके और अच्छे लोगों का भी हम विकास कर सके। उत्तर प्रदेश के लिए योगी शासन कैसा है? अभी बढ़िया चल रहा है? समस्याएं चलती है जनता के सामने, रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, इन सब पे उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं कामना करती हूँ ईश्वर उन्हें शक्ति दे इन सब पे काम करने के लिए। चलिए धन्यवाद। चलिए, क्या नाम है? सुनीता। अच्छा, क्या कहेंगी आज का जो प्रोग्राम है भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती और मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? जी ये कहेंगे प्रोग्राम अच्छा हो रहा है और हमारे देश के भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने हमारे देश के संविधान के लिए बहुत किया है, जिसकी वजह से आज सभी लोग पढ़ लिख करके और आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो है हम सब उनके उस पावन दिवस पर के उनके जन्म दिवस पर आप सभी लोग बहुत यहाँ पे इतनी बड़ी सभा आयोजित की गई है जिसमें मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और ये सभा में सभी का आने का भी वही प्रयोजन है और हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बात करें तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उन्होंने जैसे कहा है कि जो 403 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में जो ये बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास और ज्योतिबा फुले जैसे जो महान समाज सुधारक हैं, उनकी मूर्तियों का जो विकास हो रहा है या सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो कितना बड़ी सही मानते हैं? जी ठीक है, वो तो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनके लिए तो भाई हर जगह जो है उनकी पूजा मतलब सबके लिए अच्छा है। उन्होंने ही हमारे संविधान का हर कोई उसको मानते हैं, हर कोई मानता है उनको, तो ये नहीं है कोई कास्ट का वो हो इसमें। इसमें हम लोग भी शर्मा हैं जो है हम लोग भी लेकिन इनके इसमें हम लोग को यहाँ इनवाइट थे, हम लोग को इनवाइट किया गया, हम इसमें आए हम लोग। शासन बढ़िया चल रही हो? हाँ बहुत अच्छा। परसों ही एक बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल या नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन, इसके बारे में क्या कहेंगे? सही फैसला? हाँ ये तो सही फैसला है क्योंकि महिलाओं को भी आना चाहिए। 33% आप देश का विकास होगा, हम लोग लेडीज आगे आएंगी तो। 21 सालों से रुका हुआ था ये बिल, चाहे देवगौड़ा की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अब जो ये सरकार है, मोदी सरकार, इसमें ये बिल पास हुआ है। कुछ अब जो राहत है वो मिलेगी महिलाओं को? और मिलेगा और अच्छा हो, ये मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी सहयोग कर जो भी हम लोगों से बनेगा हम लोग भी करेंगे उसमें। संगठन चलाते हैं यहाँ पे, बताइए। हाँ हम लोग का संगठन भी है, महिला विश्वकर्मा संगठन है ना। हाँ जी, महिला शिल्प शक्ति संगठन, यहाँ पे हम लोगों का भी संगठन है, महिलाओं का, उसमें हम लोग भी। बिल को आप मानती हैं कि बिल होना चाहिए, इससे महिलाओं का जो विकास है वो होगा? हाँ हाँ जी सही है, ये अगर ये होगा तो हम लोगों को भी कुछ फ़ायदा होगा उसमें।
विपक्ष अभी भी इसका विरोध कर रहा है कि इसमें ओबीसी या फिर जो समीकरण है उसको जोड़ा नहीं गया। ये तो नहीं मालूम हमको। बढ़िया है बिल। हाँ बढ़िया।